यही हमारी न्याय प्रणाली है कि सलमान खान को 15 मिनट में बेल मिल जाती है और साथ ही साथ जो एक और वामपंथी कोई पत्रकार थी उसको सिर्फ शशि थरूर के फोन करने पे बेल मिल जाती है। लेकिन जो राष्ट्रवादी पत्रकार है उसने सुशांत का इंसाफ के लिए आवाज उठाया, उसने दिशा साल्यान के इंसाफ के लिए आवाज उठाया, लेकिन उसे इस बात के लिए बंद किया जा रहा है क्योंकि उसने चाइना के खिलाफ बोला, क्योंकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ बोला, क्योंकि उसने हाथरस में एक्सपोज किया लोगों की जो साजिश थी दंगा करवाने की। उसने शाहीन बाग का आवाज उठाया। आज के डेट में आपको पूरे मीडिया जगत में चाहे बिस्कुट खाने वाले पत्रकारों को अगर आप देखो तो वो दिखाएंगे सास बहू और साजिश। आपने कभी रिपब्लिक भारत में देखा है? रिपब्लिक भारत में देखा है सास बहू और साजिश? आपने रिपब्लिक भारत में देखा आईपीएल में कौन छक्के लगा रहे हैं? अरे छक्के तो मीडिया वाले हो गए हैं जो राष्ट्रवादी पत्रकार के अरेस्ट होने पे भी इंसाफ की आवाज के लिए अपना आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं। छक्के तुम हो, नपुंसक तुम हो, चाहे वो आज तक हो चाहे वो और कोई मीडिया चैनल हो। आप सड़कों पे आओ, आप कहां सो रहे हो? एकमात्र राष्ट्रभक्त पत्रकार अर्नब गोस्वामी है। अगर आज ये नहीं रहा ना तो कल कोई आपका आवाज उठाने वाला नहीं होगा। कल हर घर से दिशा जैसी मासूम बेटी का बलात्कार होगा, 14वीं मंजिल से फेंक दिया जाएगा, फिर सुशांत जैसे बेटे का मर्डर हो जाएगा और आत्महत्या साबित किया जाएगा। इंसाफ की आवाज उठाएंगे तो कंगना जैसे घर पर बुलडोजर चलेगा और पत्रकार अर्नब जैसे किसी पत्रकार को इसी तरीके से जेल में डाला जाएगा। अभी भी वक्त है, राष्ट्रवादियों जग जाओ और रोड पे आओ। आप कह रहे हैं कि पत्रकार बने या चाटुकार बने, क्योंकि पत्रकारों के साथ इस देश में जो हो रहा है वो देखा जा रहा है, कोर्ट खेला जा रहा है सर। 95 आप एक बात बताओ, हाई कोर्ट की मैं बात पूछना चाहता हूँ। माननीय न्यायालय जी, जब आपको कोई फैसला पहले 3 दिन पहले नहीं देना था तो आपने 3 दिन सुनवाई क्यों की? आप 3 दिन सुनवाई की, अब जाके रिजेक्ट कर रहे हैं। इस बीच में बोले आप सेशन कोर्ट जा सकते हैं। सलमान खान मर्डर करने के बाद भी ऐसा सलमान खान में कौन सा चीज़ आपको लगा हुआ है कि 15 मिनट में बेल मिल जाता है? और अर्नब गोस्वामी ने ऐसा आपको क्या कर दिया जो आपको बेल नहीं मिला? क्या बात है, शाम की दावत बुक हो गई है क्या? शाम की दावत बुक हो गई है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ किसके बारे में बोल रहा हूँ, समझने वाले समझ गए कि शाम की दावत किसके लिए बुक हुई है। जनता पूछ रही है कि जो दोगला रवैया है, रात को 3 बजे इस देश में कोर्ट खुलवाया जाता है एक आतंकी के लिए, पोस्टर लगाने के लिए दंगाइयों के जब योगी जी कदम उठाते हैं तो कोर्ट खुलवा लिया जाता है। कहते हैं कि 100 निर्दोष छूट जाए, 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। आज कहाँ है आप जब अर्नब गोस्वामी गुहार लगा रहे हैं कि मुझे मार दिया जाएगा? मैं इस बात के लिए सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि आज कहां है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? कहां गए आपका 56 इंच का छाती? आपके राज में, आप केंद्र में हैं, आप पावर में हैं। महाराष्ट्र बड़ी या भारत बड़ी? मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री बड़ा या प्रधानमंत्री बड़ा? महाराष्ट्र का गृह मंत्री बड़ा या प्रधानमंत्री बड़ा? मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आपके सामने कोई राष्ट्रवादी को इस तरीके से खुलेआम आतंकियों की तरह घसीट के ले जाता है। संविधान, देश और न्यायालय से लोगों का भरोसा उठ चुका है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। अगर जनता सड़कों पे आ गई तो जैसे संविधान का मर्यादा का पालन माननीय कोर्ट नहीं कर रहा है, संविधान का पालन वहाँ का मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है, संविधान का पालन वहाँ के तमाम पार्टी नहीं कर रही है, अगर जनता भी संविधान का पालन नहीं करेगी तब कहाँ क्या होगा देश की व्यवस्था? मैं ये पूछना चाहता हूँ। मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, आदरणीय अमित शाह जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मामले में हस्तक्षेप करें। सबसे पहले वहाँ के पुलिस कमिश्नर को IPS एसोसिएशन के तहत बुलाएं और फिर किसी भी तरीके से अर्नब को रिहा करें। आज अर्नब के साथ हुआ है, कल सभी पत्रकारों पे बारी आएगी। मौत से किसकी यारी है? आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। इस बात को याद रख लेना आप लोग, मौत से किसी की यारी नहीं होती। और मैं माननीय अदालत का सम्मान करते हुए मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं अदालत से, जब कोई केस किसी भी प्रकार के केस में क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई है, उसके बाद आप खुद मान रहे हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है, सेशन कोर्ट ने माना है इस बात को कि आपने कोर्ट का परमिशन ओपन करने से पहले क्यों नहीं लिया। दूसरी बात, जो शिवसेना वाले, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, अब ये शिवसेना नहीं रही, अब ये शिवसेना हो गई है। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के समय थे और अब ये ठाकरे भी नहीं रहे, अब ये ठिकरे रह गए हैं।
ये सारे अब ठिकरे बचे हुए हैं, तो ये बाबर ठिकरे हैं। तो बाबर ठिकरे के ही पार्टी का गृह मंत्री था 2019 में। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपके गृह मंत्री ने क्या गलत रिपोर्ट पेश किया, और अगर गलत रिपोर्ट पेश किया तो क्यों नहीं आपके गृह मंत्री को भी जेल में डाला जाए? आपने कैसे उस वक्त गलत रिपोर्ट पेश कर दिया? मैं इस बात को पूछना चाहता हूं। दूसरी बात, आप एक बात बताओ, संविधान और लोकतंत्र की जो धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्या जनता भी अब संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने पे मजबूर हो जाए? मैं माननीय कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि आप, अर्नब गोस्वामी कोई आतंकवादी नहीं, कोई अपराधी नहीं। आप अगर कोई केस चल भी रहा है तो आप देख रहे हो कि उसके रिपब्लिक पे जब से उसने इंसाफ की आवाज़ के लिए आवाज़ बुलंद किया, दिशा के हत्यारों के लिए, सुशांत के हत्यारों के लिए, पालघर के साधुओं के लिए आवाज़ जब उठाया, तो पर्सनल वेंडेटा के तहत 1000 उसके जो पर्सनल कर्मचारी हैं उस पर केस किया गया। बार बार अनुज को गिरफ्तार किया गया, प्रदीप भंडारी को बार बार समन दिया जा रहा है, कल भी समन दिया गया था प्रदीप भंडारी को, और अर्नब को भी बार बार टॉर्चर किया गया। और अब एक आतंकवादी के तरह उसको घसीटकर सुप्रीम कोर्ट के लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ते हुए बिना शू के, बिना जूते के उसे ले जाया गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अर्नब गोस्वामी डेली 7 से 8 रिपब्लिक भारत हिंदी पे और रात के 11-12 बजे तक इंग्लिश पे रहते हैं, वो कहाँ भागे जा रहे थे जो आपको बेल देने में प्रॉब्लम हो रही है? सर वही चीज़ तो जनता पूछ रही है सर कि आखिर क्या अपराध है अर्नब गोस्वामी का, जो उस तरीके से उनके साथ किया जा रहा है। वो कह रहा है मुझे मार दिया जाएगा। सर केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट कुछ करे। अपराध उसका ये है, सबसे बड़ा अपराध ये है कि उसने सत्ता से ये सवाल पूछा कि दिशा की मौत कैसे हुई, सत्ता से ये सवाल पूछा सुशांत की मौत कैसे हुई, सत्ता से ये सवाल पूछा कि आज इंडिया में जो कोविड का जो आप देख रहे हो ग्राफ जो बढ़ा है, उसमें सबसे ज़्यादा 40% अकेला महाराष्ट्र में हुआ है। अगर 1 लाख के आसपास पूरी इंडिया में मरा है तो 40,000 अकेला महाराष्ट्र में मरा है। वो ऐसा मुख्यमंत्री है जो कोविड में अपने महाराष्ट्र के मराठी जनता को बचा नहीं पा रहा है, मराठी मानुस को नहीं बचा पा रहा है। इन सभी बातों से ध्यान भटकाने के लिए और अपने बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए पापा पेंगुइन का ये सारा षड्यंत्र है। संजय राउत तो कह रहे हैं कोई बदला नहीं है, पुलिस को सबूत मिले हैं कुछ भी करेगी। देखिए, आपने शायद किसका नाम लिया? संजय राउत बोल रहे हैं। अच्छा, मैं उनको हरामखोर रावत बोलूंगा, क्योंकि हरामखोर नहीं बोल रहा हूँ, मैं नोटी बोल रहा हूँ, ठीक है? वो हरामखोर रावत हैं। और हरामखोर रावत पे किसी महिला को जब वो गाली देते हैं तो वो बचे रहते हैं। हरामखोर रावत से पूछिए कि उसकी प्रॉपर्टी कैसे ज़्यादा हो गई। कंगना का जब घर तोड़ा गया था तो जिस बीएमसी के माध्यम से तोड़ा गया, बीएमसी की जो मेयर है उसका बिल्डिंग खुद का इनलीगल है, तो क्या उस पर बुलडोजर चलेगी? क्यों नहीं चली? और संजय रावत, पता है क्या है? संजय रावत आज तक जनता के द्वारा चुना हुआ नेता नहीं है। वो चमचागिरी करके उद्धव ठाकरे, बाबर ठिकरे का जूता पॉलिश करके राज्यसभा पहुंचा है। वो जनता के बीच में जाके नहीं पहुंचा है। उसकी औकात 2 पैसे की नहीं है। 2 पैसे के आदमी की क्या बात करेंगे? उसकी बात हटाइए। वो हरामखोर रावत के बारे में नहीं बोलना है मुझे। तो सब पता होता है, सर्वज्ञाता होते हैं सर वो हरामखोर है। वो पता है क्या है? 2 कौड़ी का गिरा हुआ ऐसा आदमी है जो जनता के बीच में आज तक चुनाव लड़ने नहीं गया, चमचागिरी करके राज्यसभा पहुंचा है, बाबर ठिकरे का जूता साफ करके राज्यसभा पहुंचा है। अगर वो नेता है तो मैं पूछना चाहूंगा, आप लोकसभा चुनाव लड़के और जनता के माध्यम से जीतकर आप यहां दिल्ली में आके दिखा दो। आप दिल्ली में आके दिखा दो। सर नवाब मलिक की जिस तरीके से वीडियो आई, वो कह रहे हैं इतना मजबूर कर देंगे कि आत्महत्या कर लेगा। ये वही नवाब मलिक है और वही अबू आजमी है जिसका सीधा संबंध मुंबई बम ब्लास्ट में था। ये आतंकी है, ये लोग आतंकवादी। मैं तभी बोल रहा हूं, आज महाराष्ट्र के सत्ता में आतंकवादी बैठा हुआ है। आज महाराष्ट्र के सत्ता में कोई भी शासक नहीं है, प्रशासक नहीं है, आतंकवादी बैठा है। लेकिन काल चक्र घूमता है। मैंने बोला था ना कि सत्ता का अहंकार रावण का भी नहीं चला, सत्ता का अहंकार धृतराष्ट्र को भी नहीं चला। सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा था, कुल का नाश हो गया। तो बाबर ठिकरे याद रखना, तुम जो पाप कर रहे हो, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है, तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। इतनी बद्दुआएं तुमको लग रही है। और एक बात, सोनिया सेना ने हमारे वर्तमान के गृह मंत्री और उस वक्त गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को
अरेस्ट किया था, काफ़ी टॉर्चर किया था। उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद बेल मिला। बेल भी शर्त पे मिला कि आपको तड़ीपार होना पड़ेगा। काफ़ी समय तक तड़ीपार होना पड़ा, लेकिन वक्त का काल चक्र ऐसा घुमा कि ऐसा काल चक्र के चक्र में फंसा कि चिदम्बरम कई महीनों तक तिहाड़ जेल में काटा। तो याद रखना बाबा ठिकरे और हरामखोर रावत और मुंह टेढ़ा वाला जो सबसे बुजुर्ग नेता है, लकवा मारा हुआ शरद पवार, याद रखना तुमने इतने बुरे कर्म किए कि तुम्हारा मुंह तो पहले टेढ़ा हो गया, तुमको तो पहले लकवा मार दिया, अभी भी तुम गंदा काम कर रहे हो। सर कौन सी ऐसी ताकतें हैं सर जो निकल के चीजें आ रही है, अंडरवर्ल्ड का भी इसमें हाथ है? सबसे बड़ा जो अर्नब की दिक्कत है, सुशांत दिशा के अलावा उसने डी गैंग को एक्सपोज किया, उसने ड्रग्स केस को एक्सपोज किया, कंगना ने ड्रग्स केस को एक्सपोज किया। डी गैंग से सीधा संबंध वहां सत्ता में बैठे हुए सारे शक्तिशाली मंत्रियों का है। इस वजह से बॉलीवुड का पैसा जा रहा है अर्नब को फंसाने के लिए, दाऊद की तरफ से पैसा है अर्नब को फंसाने के लिए, और सत्ता वाला तो खुद डायरेक्ट इसको फंसाने के लिए तैयार है। सर जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो 2018 का केस बता रहे हैं, उनकी जो धर्म पत्नी वो एनसीपी प्रमुख से मिलते हुए नजर आती है, और ऐसी चीजें निकल कर रही हैं कि राजनीतिक रिश्ते हैं सर दोनों के। आप सिर्फ इतना ही नहीं, आपने फोटो अभी का देखा, 3 दिन पहले, केस होने से 3 दिन पहले का, जो शरद पवार से मिलता हुआ दिखा आपको। आप उस हत्या के बाद भी, जब वो हत्या हुई या हत्या या आत्महत्या जो भी हो, आत्महत्या जब हुई, उस आत्महत्या के एक हफ्ता के बाद भी आप पार्टी का फोटो देखना, वो नायक जी की पत्नी पार्टी मनाती हुई आ रही। उनको इतना डिप्रेशन था कि वो पार्टियों में जा रही थी, उनको इतना डिप्रेशन था कि वो दुबई के शेख से मिल रही थी, उनको बहुत डिप्रेशन था। और मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, अगर हमारे घर में कोई इंटीरियर डिजाइनर को मैंने कॉन्टैक्ट दिया कंपनी को, उस कंपनी ने थर्ड पार्टी को दिया, तो ये नायक से को सीधा कॉन्टैक्ट नहीं दिया था रिपब्लिक ने, नायक को अर्नब ने जिसे कॉन्टैक्ट दिया, उस कंपनी ने जिसे कॉन्टैक्ट दिया, तो उससे सीधा कोई मतलब ही नहीं है, अर्नब पे केस बनता ही नहीं है। उस अर्नब ने सारा पेमेंट, लगभग 90% पेमेंट रिपब्लिक के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट कर रखा है। और ये बात मुंबई के तत्कालीन सब सेना के गृह मंत्री ने भी माना था और पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट में फाइल किया था। फिर आज क्या बात हो गई कि उसी सब सेना के गृह मंत्री आज पलट रहे हैं। हालांकि आज गृह मंत्री चेंज हो चुका है, आज गृह मंत्री वही है जो जिस अनिल देशमुख है, जो 75 में कौन था? शरद पवार था। 75 में गृह मंत्री कौन था पता है आपको? शरद पवार था, जब इमरजेंसी लगा था। और आज जब इमरजेंसी लगा है महाराष्ट्र में, तो उसी शरद पवार की पार्टी का गृह मंत्री है। आपको कनेक्शन दिख रहा है इमरजेंसी 2.0 का? ये है इमरजेंसी 2.0। ये सारी काल चक्र वही घूम रही है। और सबसे बड़ी बात, अर्नब का सिर्फ इतना गुनाह है कि उसने सच के लिए आवाज उठाया, उसने जनता के लिए आवाज उठाया। नहीं तो एनडीटीवी को सिर्फ 3 दिन के लिए बंद करने के लिए जब ऑर्डर पास हुआ, तो ये सारे वामपंथियों ने, नक्सलवादियों ने इतना हंगामा मचाया कि उस फैसले को सरकार को वापस लेना पड़ गया। तो राष्ट्रवादियों में गलती है, आप सड़कों पे आओ।